63(1)P नाअहलियत है किसी बुनियाद पे, किसी इशू की बुनियाद। ये बराह रास्त 63(1)P जो है वो पनिशमेंट नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने उसका सहारा लिया 137 का, लिहाजा ये हम इसको गैर आईनी गैर कानूनी समझते हैं। मज़ीद वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, INN न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका होस्ट हमज़ा यासीन। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन के इमरान खान के ख़िलाफ़ फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुल्क की फ़िज़ा में बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीली नज़र आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और सड़कों पे निकल आए। फिर इमरान खान साहब की पैगाम के बाद वो वापस अपने घरों को लौटे। अब मसला ये है कि ये जो आर्टिकल, ये जो कानूनी शिक 63(1)F या 63(1)P इस्तेमाल की गई है, कानूनी तौर पे इसकी तशरीह क्या होती है। अब इस फैसले के बाद इमरान खान क्या कब तक, किस वक्त तक नाअहल रहेंगे, और इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाहिया अमल क्या है, और इस फैसले के कानूनी नुकात क्या हैं। क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार होता है कि वो किसी भी उम्मीदवार को या किसी भी रुकन कौमी असम्बली को इस तरह नाअहल कर सकता है। इस फैसले के जो मुहर्रकात थे, जो इस फैसले को लेकर कानूनी नुकात थे, उनके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इंसाफ लॉयर फोरम गुजरांवाला के ऑर्गेनाइज़र जनाब सईद भुट्टा साहब। उनसे हम बात करेंगे और उनसे इस फैसले के हवाले से तमाम कानूनी नुक्ता नज़र जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब आगे लाहिया अमल क्या होगा इस फैसले के बाद जो इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज़ फैसला सुनाया। उसकी अपील जो है वो अभी उसकी समाअत शुरू हो गई है, तो हम पुरुमीद हैं, पुरयकीन हैं, क्योंकि ये गैर कानूनी गैर आईनी फ़ैसला है, इसलिए ये अपील में फ़ौरी तौर पे सस्पेंड हो जाएगा। अभी इसकी समाअत शुरू है और हम इस पे पुरुमीद हैं, क्योंकि ये फ़ैसला जो किया गया है, इलेक्शन कमीशन को इस हद तक इसका इख्तियार नहीं था, क्योंकि सेक्शन 137 जिसके रेफरेंस से उन्होंने 63(1)P के तहत नाअहल किया है, वो उसके ट्रायल के बगैर इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं है कि वो नाअहल करे। सर, 63(1)P जो है कानूनी नज़र में इसकी तशरीह क्या होती है और ये कब इस्तेमाल किया जाता है? 63(1)P नाअहलियत है किसी बुनियाद पे, किसी इशू की बुनियाद। ये बराह रास्त 63(1)P जो है वो पनिशमेंट नहीं है। ये पनिशमेंट है कि अगर कोई ऑफेंस किसी और एक्ट के तहत, उसके किसी सेक्शन के तहत होता है, तो उसकी पनिशमेंट है कि ये उस टर्म के लिए, जिस टर्म में वो MNA मेंबर पार्लियामेंट हो, तो उस टर्म के लिए वो नाअहल हो जाता है। लेकिन जो इसका बुनियादी, जिसके तहत 137 इलेक्शन एक्ट के तहत इसने इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किया है, उसके तहत जब तक ट्रायल नहीं होगा ट्रायल कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन को उसकी नाअहली का कोई इख्तियार है। सर, इलेक्शन कमीशन के पास अगर नाअहली का इख्तियार है ही नहीं, आप बता रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट में फैसला जाता है, फिर इसका ट्रायल होता है, फिर जाके अदालत फैसला करती है कि नाअहल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तो इलेक्शन कमीशन ने किन बुनियादों पे ये नाअहली का फैसला सुना दिया? इलेक्शन कमीशन ने उसका सहारा लिया 137 का, लेकिन 137 में जब तक ट्रायल नहीं होता, उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन 63(1)P के तहत नाअहल नहीं कर सकता। करना इलेक्शन कमीशन नहीं है 63(1)P के तहत जो है नाअहल, लेकिन अगर वो किया है 137 इलेक्शन एक्ट की बुनियाद पे, उसका क्योंकि ट्रायल नहीं हुआ, लिहाजा ये हम इसको गैर आईनी गैर कानूनी समझते हैं और इसमें अभी अपील की समाअत हो रही है। हम जो वकला बरादरी हैं, जो कानून को समझने वाले लोग हैं, वो समझ रहे हैं कि ये फौरी तौर पे ये डिसीजन जो है इसको नल। अच्छा, तोशाखाना का जो केस था उसमें असल झुकाव क्या था, असल मसला क्या था, यानी कि किस बुनियाद पे ये केस बनाया गया? जो तहाइफ वसूल किए थे उनको बेचा, या उनका टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाया गया, या उनको असासों में ज़ाहिर नहीं किया गया? जो अपना तोशाखाना का मैटर है, उसमें कोई इस तरह की कोई इलीगैलिटी नहीं है, जो क्योंकि ये कानून है कि उसका वो 20% या 50%, अभी इमरान खान ने 50% किया था, लेकिन ये 20% के तहत जो है वो परचेज़ किया गया, क्योंकि कानून यही था। ये पहले भी हुक्मरान ये 20% पे सारे इसको परचेज़ करते रहे हैं, वो कानून के मुताबिक है, उसमें कोई ऐसी इलीगैलिटी नहीं है। तो रही ये बात को जो गोशवारे हैं, गोशवारों में जो FBR के गोशवारे में, उसमें इमरान खान साहब ने उनको शो कर दिया हुआ है।
जबकि वो ये इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि जो इलेक्शन कमीशन के पास गोशवारे आए हैं वो दिसंबर तक उसमें शो नहीं किया, लेकिन उसमें फिर अगर एक और टेक्निकल आ जाती है रुकावट कि अगर दिसंबर में जो पिछले साल हुए थे उसको अप्रैल तक चैलेंज किया जा सकता था। अब अप्रैल तो को तो गुजरे हुए उसकी बड़ी मुद्दत होगी, अब यानी उसको चैलेंज नहीं इसका कर एक सकता। महदूद मुद्दत होती है मुद्दत कि होती है, गोशवारे जमा करवाने से कितनी मुद्दत तक जो है वो उनको चैलेंज किया जा सकता है। यस, उसमें वो 3 मंथ्स यानी कि 3 माह के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन इस पे एक्शन ले सकता था, अगर वो अब उसने एक्शन नहीं लिया तो अब उस पे चैलेंज नहीं किया जा वो अब हम कहते हैं कि वो एक्सपायर हो गया है या उसकी लिमिटेशन ख़त्म हो गई है, तो अगर जो चैलेंज करना था फिर उसमें ये भी गुंजाइश है कि आप अपने गोशवारे अगर फर्ज करें उसमें कोई मिसिंग हो गई है तो गोशवारे में वो मेंशन किया जा सकता है, वो कोई ऐसी बात नहीं है कि उस पर कोई। अच्छा, तो पीटीआई या उनकी टीम ने पहले ये बात उनके नज़र में नहीं थी कि अगर ये मिसिंग इलेक्शन कमीशन में जाके हमारे लिए मसला बन सकती है तो हम इन गोशवारों की दुरुस्ती की तरफ कोई कदम उठाएं? ये मेरे ख्याल में कोई देखने वाली बात है, क्योंकि ये अभी मौक़िफ़ सामने आएगा कि उसमें क्या ये उसमें तो नहीं आ रहा है कुछ, क्योंकि कुछ जिस गिफ्ट की बात हो रही है उसके बारे में, क्योंकि ये कहा गया कि उस गिफ्ट के इमरान खान साहब ने कोई पब्लिक इंटरेस्ट के कोई प्रोजेक्ट्स थे उन पे खर्च कर दिया था, तो वो तो ये भी अब मुमकिन है कि वो उसके पैसे हमारे इमरान खान साहब के पास हो ही ना, क्योंकि ये जब तक सारे फैक्ट्स हमारे सामने नहीं है तो उस पर हमारे लिए ज़रा अभी मुश्किल है। हम फैसला पढ़ने लगे, पढ़ते हैं, अभी आ गया फैसला, अभी वो रिलीज़ हुआ है। अच्छा, एक टेक्निकल नुक्ता मुझे ये भी समझा दें कि अगर वो वहाँ से तोहफ़े उन्होंने वसूल किए, कीमत देकर उनको ख़रीदा, और ख़रीदने के बाद अगर वो उनको बेच कर कोई पब्लिक इंटरेस्ट पे या कहीं फलाही काम में अगर वो खर्च कर देते हैं तो फिर भी वो तोहफ़े उनकी मलकियत में गिने जाएंगे, तस्वुर किए जाएंगे? नहीं, अगर वो बेच देते हैं तो फिर तो नहीं मलकियत में होंगे। तो सुनने में तो ये आ रहा है कि उन्होंने वहाँ से तोहफ़े लिए थे और उसके बाद उनको बेच दिया, और एक सड़क थी जो एक रोड था उन्होंने तामीर करवाया, तो वो तो मलकियत में नहीं रहा, वो तो फिर उसको गोशवारे में देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर ये उनकी मलकियत में है ही नहीं तो फिर उनको तो गोशवारों में जमा करवाने की ज़रूरत नहीं थी। हम यही तो कह रहे हैं कि वो गोशवारे में इसमें देने की ज़रूरत नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास। सियासी बुनियादों पे बहुत शोर मच रहा है। नून लीग ने भी कल बहुत ज़्यादा मरियम नवाज़ के भी ट्वीट सामने आ रहे थे कि इनको पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए। उसके बाद राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अपने कारकुनान को कहा कि बाहर निकलें और इलेक्शन कमीशन को बचाएं, अगर ये लोग जो हैं पीटीआई के इलेक्शन कमीशन को उखाड़ देंगे। अब इस फैसले के बाद आगे जो लांग मार्च करने जा रही है पीटीआई, उस पर क्या असर पड़ने वाला है? नहीं, ये मैं समझता हूँ कि फ़ैसला तो जो है वो इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये सस्पेंड हो जाएगा, हमें 100% इसकी उम्मीद है, क्योंकि हम कानूनदान हैं, हमें पता है। तो बाकी जो है ये तो शुरू हो गया है उनका, क्योंकि वो उन्हें नज़र आ रहा है कि वो बुरी तरह इस वक्त वो शिकस्त खा रहे हैं, उनकी मकबूलियत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इमरान खान साहब क्योंकि इस वक्त पॉपुलर लीडर हैं, तो लिहाजा वो कोई भी इशू नहीं होगा तो वो पानी के बुलबुले में भी सैलाब उठाने की कोशिश करेंगे, तो वो कर रहे हैं। तो वो सियासी मुखालिफ हैं, वो करते रहते हैं, मेरे ख्याल में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये फैसला किस रुख की तरफ जाने वाला है? इमरान खान ने, पीटीआई की जो टीम है, उन्होंने केस भी दायर कर दिया है इसके खिलाफ, अदालत चले गए हैं मेरे ख्याल से, और वो क्या अब आने वाले दिनों में क्या नज़र आ रहा है कि इस फैसले को मुस्तरद किया जा सकता है या मज़ीद इस पर ट्रायल होगा? जी, इसकी अभी समाअत शुरू होगी। मैंने अभी देखा है कि चीफ साहब बैठ गए हैं समाअत के लिए, और हमें इसका पूरा यकीन है कि ये फौरी तौर पे जो फैसला है वो आर्जी तौर पे सस्पेंड हो जाएगा, और फाइनल इसका जो भी डिसीजन भी होगा ये सस्पेंड हो जाएगा। हम इसके बारे में पूरी उम्मीद है। गुजरांवाला लायर फोरम के ऑर्गेनाइज़र सईद भुट्टा साहब हमारे साथ मौजूद थे, और इमरान खान की नाअहली के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला सुनाया उन पे हमने इनसे कानूनी नुक्ता नज़र और इस फ़ैसले के जो मुहर्रकात थे, जो अहम नुकात थे, तो शाखाना केस क्या था और जिस कानूनी शिक पे इमरान खान को नाअहल किया गया वो कानूनी शिक क्या थी, इस हवाले से हमने इनसे मालूमात ली। इसी के साथ प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। अपने होस्ट हमजा यासीन को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।